नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत खेर लवफेत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में है रेगिस्तान में हलचल। वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान में जहां चलना मुश्किल होता है वहां एक ऑटोमेटिक शहर का निर्माण करना ऐसे लोगों की हिम्मत, उनके सकारात्मक विचार और उनका अंतर्मन कितना शक्तिशाली होगा, ये बात आप जरा सोच के देखिए। आपके सपने साकार करना है तो आपको हिम्मत से काम करना पड़ेगा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है दुबई, जहां उन्होंने रेगिस्तान में हलचल पैदा की है। जब कभी कोई भी आदमी दुबई जाता है तो वहां के लंबे चौड़े रास्ते देखकर अचंभित हो जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें देखकर तो हर आदमी चकरा जाता है। वहां के ऑटोमेटिक सिग्नल और सब ट्रैफिक अप टू डेट और रास्ते पर एक भी पुलिस नहीं। ये सब कैसे होता होगा? रेगिस्तान में ये चमत्कार कैसे हुआ? दोस्तों, शेख रशीद सईद अल मखतूम का जन्म 1910 में रेगिस्तान में हुआ, जिन्होंने दुबई का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का निर्माण 2 दिसंबर 1971 में किया। उनकी मौत 7 अक्टूबर 1990 को हुई, लेकिन 1966 में दुबई में तेल की खोज हुई और तब से उनका एक्सपोर्ट बढ़ गया और शेख रशीद ने दुबई का रूप ही बदल दिया। दुबई का राष्ट्रीय ध्वज अब्दुल्ला मोहम्मद अली माहिना ने बनाया। आज दुबई के पीएम है शेख मोहम्मद बिन रशीद। आज दुबई की जनसंख्या 3.5 मिलियन है। आज दुबई को सबसे अमीर राष्ट्रों में 12वें स्थान पर गिना जाता है। यहाँ दुबई का सबसे अमीर पुलिस स्टेशन है। यहाँ की दंडात्मक कार्रवाई तीव्र है, इसलिए सरकारी खजाना खचाखच भरा है। इसलिए बिजनेस वालों को यहाँ कोई भी टैक्स नहीं। दुबई में पुलिस कार्रवाई तुरंत हो जाती है और लोगों को नुकसान भारी मात्रा में देना पड़ता है, इसलिए लोग यहाँ गाड़ी होशियारी से चलाते हैं। दोस्तों, ऐसा ये शानदार दुबई किसी को भी चकाचौंध कर देता है, लेकिन उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी तपस्या है। उनका राष्ट्रध्वज 4 रंगों से बना है। लाल रंग दर्शाता है धैर्य, शूरता, शक्ति, रक्त, एकता और कठोरता। सफेद रंग दर्शाता है स्वच्छता, ईमानदारी, शांति और शुद्धता। हरा रंग दर्शाता है प्रगतिशील, आशा, आनंद, प्यार और आशावादी तथा काला रंग दर्शाता है शत्रु पर मात करना और मन की शक्ति। उनके राष्ट्रध्वज का ध्वजारोहण दुबई में 2 दिसंबर 1971 को पीएम शेख मोहम्मद बिन रशीद ने किया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी दुबई के पीएम का निमंत्रण स्वीकार किया और दुबई के प्रगति की भारी प्रशंसा की तथा भारत और दुबई के उद्योग संबंधों को बढ़ावा दिया। खास करके दुबई के पंतप्रधान की दूरदृष्टि की उन्होंने दिल से प्रशंसा की और उन्हें दिल से गले लगाया। दोस्तों, फूल आहिस्ता से फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। ऐसे लोकप्रिय गाने आपने जरूर सुने होंगे। फूल नाजुक होते हैं। कई प्रकार के फूल कई रंगों में होते हैं। कई फूलों में औषधि गुण भी होती है। संपूर्ण निसर्ग आकर्षक रंगों के फूलों से भरपूर है, लेकिन ये सभी फूलों को आकर्षक डिजाइन और अन्य आकृति में एक नई पहचान बनाना चाहिए। ये कभी आपने सोचा था? लोगों का आकर्षण खींचने के लिए एक नए गार्डन का निर्माण दुबई में बुद्धिमान लोगों ने किया है, जिसका नाम है मिरेकल गार्डन। यहाँ पर विशाल हवाई जहाज का निर्माण किया है फूलों से। अलग अलग प्राणी बनाए हैं रंगीन फूलों से। यह संपूर्ण गार्डन रंगीन फूलों से सजाया है। आज आप जहां भी देखोगे वहां फूलों का नया नया आविष्कार आपको देखने को मिलेगा और आपका मन तृप्त हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई में है। यहां अंदर जाने के लिए 50 गेट है। यहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ें मिलती है।
एक्वेरियम यहाँ का अद्भुत आश्चर्य है जो प्रत्यक्ष रूप में देखना ही चाहिए। यहाँ आइस स्केटिंग भी है जहाँ आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेगी। पूरा मॉल घूमने के लिए कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे। आप जरा सोच कर देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने के लिए उन्होंने कैसा प्लानिंग किया होगा। आपके अंतर्मन में जो जबरदस्त शक्ति है उसको आपने जाना तो आप जो सोचेंगे वो आप हकीकत में बदल सकते हैं। हो सकता है लोग आपको पगला कहेंगे, लेकिन यदि आप अपने विचारों में अटल है तो आपका सपना साकार हो सकता है। जब हम मॉल के बाहर निकले तो दुबई के सारे रास्ते इतने चकाचक है कि दुबई एक रेगिस्तान था ये विश्वास ही नहीं होता। और फिर से हम रास्ते की रोशनाई में सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से ये सोचने लगते हैं कि रेगिस्तान में हलचल कैसी हो गई। दोस्तों, दुबई मॉल के सामने ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। ये इमारत 830 मीटर ऊंची है, यानी 2722 फुट ऊंची। यहाँ 900 रेसिडेंट है। ये इमारत में 165 मंजिलें हैं। ये इमारत के 3 आर्किटेक्ट है, एड्रियन स्मिथ, जॉर्ज एफेस्टेसियस एंड मार्शल स्टैबोला। ये इमारत के 5 बिल्डर्स है, सैमसंग कॉरपोरेशन, टर्नर कंस्ट्रक्शन, लेंग रोरकी, अरेबीज होल्डिंग्स एंड बेसिक्स। बुर्ज खलीफा की इमारत पर कभी शाहरुख खान, कभी महात्मा गांधी और कभी भारत का राष्ट्रध्वज नजर आता है। दोस्तों, रेगिस्तान की याद कायम रखने के लिए दुबई में जंगल सफारी ये एक जबरदस्त अट्रैक्शन टूर रखा है। यहाँ जाने का मजा कुछ और ही है। यहाँ जाने के बाद रेगिस्तान को चकाचौंध करने वाली दुबई सिटी कैसे बनाई होगी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ ऊंट की सवारी बहुत ही मजेदार है। रेत में चलना कितना मुश्किल है ये जंगल सफारी में जाने के बाद समझ में आता है। यहाँ कार मोटरसाइकिल की राइड भी मिलती है। यहाँ जंगल सफारी में जब रात होती है तब सारा माहौल रंगीन मिजाज में बदल जाता है। रोशनाई रंगीन हो जाती है और संगीत पर अरेबियन नृत्य शुरू हो जाता है और कदम कदम पर मदिरा के प्याले छलकने लगते हैं। तब सबको लगता है ये रात कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बत्तियां बुझने लगती है और सबके कदम दुबई सिटी की ओर निकलते हैं। दोस्तों, दुबई में सब लोग गर्मी से परेशान होते हैं। यहाँ सब जगह एसी होता ही है। यहाँ बस स्टॉप भी एसी है, इसीलिए सबको पानी का आकर्षण है। कुछ लोग तो दुबई से मुंबई सिर्फ बारिश देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के सरकार ने दूरदृष्टि रखकर दुबई में वाटर पार्क बनवाया है, और वो भी इतना गजब का कि बच्चे और उनके माता पिता और सभी परिवार यहाँ वाटर पार्क की मस्ती में खो जाते हैं। वाटर पार्क के अंतर्गत अलग अलग थीम बनाई है, जहाँ आप आराम से आसनों पर बैठकर पानी में अलग अलग मोड़ से सफ़र कर सकते हैं। यहाँ का पानी इतना साफ सुथरा है कि पानी के अंदर की मछली को आप देख सकते हैं। यहाँ मेरी गो राउंड भी बहुत ही मज़ेदार है, जहाँ सब लोग बड़े शान से बैठकर घूमते हैं। कला की खूबसूरत मूर्तियाँ आपका मन मोह लेगी। वाटर पार्क में बड़े बड़े गेट हैं जो यहाँ का आकर्षण बने हैं। वाटर पार्क के मस्ती में समय का किसी को पता ही नहीं चलता। वाटर पार्क में आने के बाद सब लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं और अपने अंतर्मन में जीने की नई उम्मीद पैदा करते हैं।